240 जो आया उसे बड़ा धब्बा लगा। फिर नीतीश जो 12 लिया, अपना 15-16 अपना चंद्रबाबू लिया, उनका चलेगा। हो सकता है देवगौड़ा बने जैसा अपना नीतीश भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये जब एक ही जगह एक ही अमल करना था तो ये लोग हॉस्पिटलों में अलग करता है, ट्रेन के सफर में अलग करता है और इलेक्शन के हद तक अलग करता है। ना उसका फायदा मोदी को मिला, ना इसका फायदा कांग्रेस को मिला। सही फायदा जब बताएंगे मुसलमान एक होंगे, कोई नाटकबाजी को मानेंगे नहीं। अयोध्या में हरा दिया, अयोध्या में मुसलमान आपको यानी मुसलमान जम के इसको बीजेपी भाजपा को हरा दिया। यानी जो असदुद्दीन ओवैसी 3.5 लाख वोट किया, 3.5 लाख वोट क्या मुसलमान ही डाला? मुसलमान ही डाला। एक नाटकबाज औरत भी खड़ी थी। जी फरमाइए सर, 2024 के नताइज आ चुके हैं। जो 400 पार के वादे बोल रहे थे वो 400 पार के करीब भी नहीं, 240 पर ही रुक गए। और जो इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं हुकूमत के करीब पहुंच गई है, इस पर आपकी क्या राय है? 2024 का इलेक्शन जो आया अभी, ना मोदी का ना अलायंस का, कांग्रेस के किसी का नहीं रहा। ये तो वोटर्स का है, लोगों का है। ये एक देश के बाद, देश के झंडे के बाद एक सल्यूट करना हो तो लोगों को करना है, पब्लिक को करना है। पब्लिक को सल्यूट है, वोटर्स को सल्यूट है। ये इस बार का इलेक्शन पूरा नमूना पिक्चर बता दिया एकदम साफ। है ना? इसका मतलब ईवीएम जो अलायंस गठबंधन जो किया, पूरे 7 महीने ईवीएम निकालो, ईवीएम निकालो। अब क्या हो गया ईवीएम का? ये कॉमन सेंस भी चाहिए ना। पहले ही बताया था मैं कि भाई अपने पंजाब में नहीं, डीएमके का चेन्नई में नहीं, फला नहीं, ईवीएम का क्या है उसके ऊपर ध्यान कम दीजिए, काम करने में दीजिए, अपना ऑब्जेक्टिव दीजिए। नहीं, पूरा गंदगी किया। तो जिस जगह आप कहां गया ईवीएम? तो 90 सीट लिया कांग्रेस है, ईवीएम में चोरी किया क्या? डीएमके लिया, चोरी किया क्या? कहां लिया? कौन ईवीएम का वोट लिया है? टीएमसी लिया, ममता लिया। तो इसके पीछे टाइम जाया किया लोग, पूरे लोग, पार्टी के लोग। इसलिए जो लोग ईवीएम के नाम से जो टाइम जाया किया, अब जो पब्लिक वोटर्स 140 करोड़ आदमियों में तकरीबन 100 करोड़ आदमी वोट किया, सही वोट किया। इन्हें कांग्रेस के 90 वोट, 99 जो भी सीट है, इसमें कांग्रेस के 30 या 40 25 सीट होंगे। दूसरे पूरे मुसलमान वोट दिया, यानी डीएमके दिया, सपा दिया, ममता बनर्जी दी, अखिलेश दिया, फलान दिया। ये तमाम चीजों का वोट कांग्रेस को बढ़ा 99%। जो 99 में ये सीधे कांग्रेस का नहीं है, ये पूरे लोग दिया। इसका मतलब क्या है? पूरे लोग अपना कर्चिफ, अपना बिस्तर दे दिया कि भाई आप सो जाओगे। वहां पे मुसलमानों को वो वोट शेयर कर लिया। इसका मतलब जो है मुसलमानों का वोट पूरा है, मुसलमानों का वोट पूरा एकदम सही बैठा है। जैसा वो अपना जब नीतीश कुमार का है, चंद्रबाबू का है, कहां से आ गया? कहां से कांग्रेस का वोट आ गया? कहां से भाजपा का वोट है? इसका मतलब वो जगह के हर जगह पे भी जो मुसलमान है, मुसलमान का वोट आया। तो अभी ये तमाम चीजों से मुसलमान को चाहिए था कांग्रेस से इस्तीफा दे दे अभी, इस वजह से कि कांग्रेस को फायदा मुसलमान से है, मुसलमान को कांग्रेस से फायदा नहीं है। फायदा होता तो अभी कर्नाटक में 7 मुसलमान कैंडिडेट को दे सकते थे, पूरे 7 हर जगह पे आराम से। यानी हसन में भी दे सकते हैं, फलान दे सकते हैं, टुमकुर दे सकते हैं, मैसूर दे सकते हैं, हर हिसाब से जीत सकते हैं। तब जब तक मुसलमान कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देता है, ये जो चीज है, सरकार बनाने पार्टी भी नहीं है, मुसलमान के हुक्मदार है भी नहीं है। इस अंदाज पे जो चीज 90 सीट आया, 240 जो आया, उसे बड़ा धब्बा लगा, उसे बड़ा मार लगा। मोदी को लगा बड़ा मार, ऐसा लगा कि भाई ये कभी जरा अभी बाजा बज गया उसका, मोदी का बाजा बजा। और राहुल आधा बन गया। राहुल हर गली चलते, हर स्टेट चलते, हर कंट्री। क्या हो गया? कहां से 150-200 वोट के नंबर आ गए राहुल जी के? हुकूमत ऐसी है कि भाई कोरोना में कितना आदमी मरा, जितने कांग्रेस मुसलमान के हॉस्पिटल को गया पूरा मरा।
पूरा हमारा मुसलमान के हॉस्पिटल्स है। और जो मणिपाल में यहाँ पे वहां पे गए उसमें कम से कम 10% तो जिंदा रह गए। तो नॉन मुस्लिम मुसलमान हुकूमत में और हॉस्पिटल में नहीं देखा जाता है। ऐसा ही समझना चाहिए था मुसलमान को कि भाई जो सही हुकुमदार को लाए। जैसा सीना कलीजा काटता है हमारा और लंग्स को तोड़ता है कोरोना में, ऐसा ही इलेक्शन चाहिए था। तो इसमें एक बार तोड़ा कि भाई नहीं, ये नॉन मुस्लिम्स को हमें मर जाएंगे, फलां करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोशल मीडिया बड़ा कारण बना कि भाई मुसलमान को धोखा देने में। अभी ये मुसलमान से कांग्रेस भी आ रहा, मुसलमानों को रास्ता चुका, अपनी चीज बेच दिए, बेच के ये दावा किया कि भाई ये हम ना मुसलमान को कांग्रेस को डालना है, फलां को डालना है 1920 में। ऐसी हुकूमत क्यों नहीं करा जाता है? ऐसी मांग क्यों नहीं किया जाता है? ये अभी लगा उसको पत्थर नहीं, जिंदगी में मोदी जी सर नहीं उठाएगा, वो जी में ही रहेगा। तो इतना बड़ा धक्का दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे। मुसलमानों को जो मिलने का पूरा पीस हो गया लास्ट दर्जे में। तो अल्लाह का नाम नहीं लिया, सिर्फ दुआ में मांगना चाहिए था। जो मुसलमान को सही है ऐसा हो जाए। जो मणिपाल में नारायण हृदयालय में फला में जो हॉस्पिटल हो में जो सीना चाट के काट के टुकड़ा करके जमा के भेजता है, ऐसा ही मांग रखना है। ऐसी हुकूमत होती है। ये तमाम चीजों को गंदा मिसाल दिया गया, गंदा काम किया गया। क्यों नहीं उनके दुआओं को अल्लाह मंजूर किया? क्यों नहीं किया? अल्लाह का ही किया, क्योंकि रास्ते गलत करे। ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे को कोई पार्टी हो जावे कुछ नहीं करते हैं। मोदी तो देखिए, तो ईवीएम में खेला भी नहीं और मोदी कुछ कर भी नहीं पाता है। और मोदी के ऊपर ऐसी आग के शोले उतरे तो वो खुद क्या हो रहा है पता चल रहा है। तो ये तमाम चीजों से जो इलेक्शन में जितना भी मिला है, मेरे अंदाज से कांग्रेस को नील मिला है। हर स्टेट से थोड़े लोग, डीएम के थोड़ा दिया, अखिलेश जो थोड़ा दिया, 100% वोट मुसलमान का आया। अब नीतीश कौन सा मुसलमान है? अब टीडीपी का चंद्रबाबू नायडू कौन सा मुसलमान है? लोग इकट्ठा होंगे तो होंगे। ऐसा ही मुसलमान की भी हुकूमत आ सकती थी। मुसलमान भी 10 से 12 एमपी, 30 से 40 एमएलए ले सकते थे। फितने बनाए तो अपने आप जैसा छोड़ा ऐसा छोड़ दे, तो हर जगह जैसा आता है ऐसा मुसलमान अपने आप खड़ता। क्या अपने आप? कांग्रेस से खड़ा तो मुसलमान नहीं है। यही मुसलमान नीतीश के पास भी है। कितना परसेंटेज है वहां पे? आंध्रा में भी मुसलमान है, फलां भी है। तो ये बगैर कांग्रेस, बगैर एनडीए मुसलमान जीत सकता। ये तमाम चीज को अल्लाह से ताल्लुक आता है। अल्लाह को नाराज किए, फितनेबाजी किया गया हर कर्नाटका के मसाजिद को, और इसका रास्ता भी दिया गया। क्यों भाई? एक जो आदमी को वोट दिया, वो भी एक बच्चे को कैसा सीट दे दिए? क्या समझ के दे दिए? कितने लोग नहीं है? 10 सीट तो देना है, बगैर मांगे देना है। तो कांग्रेस को फायदा केरल में मिल रहा है, तो तमिलनाडु में मिल रहा है, तो मुसलमान से मिल रहा है। यहां क्यों एक सीट दिया गया? तो इस अंदाज पे कांग्रेस की हार तो नहीं है, जीता है। तो इसमें नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादा जीता जाता था। ये मुसलमान को हॉस्पिटल में एक करता है। कोई मौलाना रियाज रहमान को मैं एक बार मणिपाल में देखा था, जो मुझे आज भी है कि जो डॉक्टर बड़ा क्या है उसको मिलाने के लिए बोले, अकेले खड़े था, मिलाया। ऐसा ही सियासत में भी करना है कि भाई एक ही जगह एक ही अमल करना था। तो ये लोग हॉस्पिटलों में अलग करता है, ट्रेन के सफर में अलग करता है, और इलेक्शन के हद तक अलग करता है। ना उसका फायदा मोदी को मिला, ना इसका फायदा कांग्रेस को मिला। अभी कांग्रेस जाएगी, फिर मोदी सरकार बनाएगी, यह क्या, यह अपना कांग्रेस का अलायंस कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो धोखा तो मुसलमान को हो गया, समझिए। क्योंकि ये तमाम चीजों में हराम का माल, रुश्वतखोरी, दारू, झूठा वादा करना, ये तमाम चीजों को बेरहमी करना, मसाजिद, मदरसे और हाजियों की मदद हराम के पैसों में कराना, ये सभी तमाम अल्लाह को पसंद नहीं है। तो यही पर पड़ा है।
ऊपर वाले का पर पड़ा है ये जो चीज। ना आज मोदी का जबान खुलेगी, ना आज ये दूसरे पार्टियों की जबान खुलेगी। सिर्फ जो करे, जो गद्दारी किया गया उसको रास्ता में बताया गया ऊपर से, तो किसी का नहीं है। कांग्रेस 29 सीटों में खड़ा है, तो 99 सीट में खड़ा है। ये पूरे सीट में तो कांग्रेस का नहीं है, पूरे डीएमके का है, सपा का है, ये तमाम लोगों का वोट पड़ा है। तो 400 पार नहीं है, अभी 200 पार करना भी मुश्किल हो गया है। तो पहले बार इसको लार्जेस्ट पार्टी में इसको बुलाया जाएंगे, तो इसके साथ जोड़ेंगे। इसके बाद यही होगा कि भाई फिर भी नीतीश जो 12 लिया, 15-16 अपना चंद्रबाबू लिया, उनका चलेगा। हो सकता है देवगौड़ा बने जैसा अपना नीतीश भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये भिखारी, ये ऐसी सरकार क्यों चाहिए? सरकार चाहिए तो एकदम सवाल से चाहिए, मुसलमानों के नंबर ज्यादा आना चाहिए था। जब तक देवगौड़ा के पार्टी में मुसलमान है, कांग्रेस में मुसलमान है और मोदी को डरता है मुसलमान, अपने को अल्लाह की मदद, ऊपर वालों की मदद, मरहूमों की मदद नहीं मिलेगी। हराम हलाल का करें, ये हलाल है, ये हराम हमें नहीं करना है। तो नीतीश की पार्टी जैसा 12-14 ली ना, ऐसा कर्नाटक में मुसलमान ले सकता है, उसको रोका कौन है? तो ये बोला जाता है कांग्रेस के अलावा हमना नहीं है। तब मस्जिद छोड़ के नीचे आइए, जिस जगह पे लोग अपना पैसा की चद्दर पकड़ते हैं वहां खड़िए, वहां बयान दीजिए। मिंबर में जब बयान देने का नहीं था, ये मिंबर में अल्लाह को डर के करना है, अल्लाह से वास्ता है। तो अभी मुसलमान को तय करना है कि वे ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना है, क्या नहीं चद्दर पकड़ता है उसके पीछे नमाज पढ़ना है। तो ये जो चीज में ना मुसलमान को बरकत आवे, मुसलमान को बरकत जो अल्लाह देने वाला सही है, मुसलमान को डराया गया है, हराम घुसाया गया है, मसाजिद मदरसों की तौहीन किया जा रहा है। तो जो रिजल्ट मिला है, क्यों मिला है? अरे भाई डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, राहुल गांधी से मुसलमान को जन्म को क्या ताल्लुकात है? ये लोग जाके आपने केरल में भीख मंगा, तमिलनाडु में भीख मंगा, हर जगह बंगाल में भीख मंगा, तो उधर पे उनका सीट आया। तो हमें इनका जो सीट दिया गया, क्यों सीट माना, क्यों सीट मांगा, क्यों सीट के पीछे पड़ा था, क्यों एक सीट लेके बाहर आया? आलम पाशा चाहता है कि भाई अल्लाह से मांगे हमें 10 से 12 एमपी। इसका मतलब जब 28 एमपी होता है तो 28 एमपी में तकरीबन हमारे 5-6 तो कानून में आना है, डबल ट्रिपल आना है कि भाई मुसलमान के गुण से, मुसलमान का गुण जो नॉन मुस्लिम के पास इलाज किया जाता है, अपना सीना काट के फिर भी जिंदा बनता है, 50 साल जीता है, वो उदाहरण लेके हमें सबके साथ जाएंगे, मुसलमान को भी जोड़ेंगे, अपनी सच्चाई सीरत बताएंगे, तो नंबर बढ़ सकते थे। कभी ना हाथ का सिंबल को हमें देखे, ना बीजेपी के सिंबल को डरे। कुछ नहीं है बीजेपी भाजपा कुछ नहीं है जो आरएसएस का बताया गया, फलाम बताया गया। देश के ऊपर अरे हम बोलते हैं, आज भी बोलता है, देश के बाहर भेजने दो, अपने जेलों में डालने दो मुसलमानों को, अपने माँ बाप की आस्ती लूटने दो मुसलमानों का। हम बताएगा, आलम पाशा बताएगा। आप लोगों को समझ नहीं है, ईमान की कमी है। उलेमा इकराम और मुसलमानों को ईमान से रोक दिया, तुम्हें अपना ईमान खा लिया, अल्लाह से नहीं डरा। अल्लाह जो चाहेगा वो ही करेगा। हम ना कोई आदमी, ये का अमित शाह, ये का अपना जो गौड़ा भी हो, देवगौड़ा भी बीजेपी का ही है, और अपना मोदी हो, कुछ नहीं कर पाता है। ये कराने लगाया, क्यों कराने लगाया? सोशल मीडिया गलत किया, सोशल मीडिया को पैसा खिलाया। ये तमाम चीजों से मुसलमान जिस जगह 12 एमपी आना था कर्नाटक में, हिंदुस्तान भर मुसलमान के तकरीबन 60 एमपी आ सकते थे। ये उलमा इकराम के फितनों से हुआ है। मुसलमान को रास्ता भटकाया है। मुसलमान सही है, अल्लाह देने वाला सही है। पूरे के पूरे 400 पार नहीं, 500 पार भी भाजपा को कर दिया। कुछ नहीं कर पाता है, भाजपा हो, आरएसएस हो। ये जितने फितने बनाया, जितना सोशल मीडिया में पैदा किया, अभी कहां है सोशल मीडिया, कहां है ईवीएम का इश्यू? जो नहीं होता है वही बात करता है, जो होता है तो वो बात, जो होने वाला है मुसलमान की ताकत है। जो ताकत नीतीश कुमार बताया, देखो हम हमारा आदमी, हम 12 सीट लिया, 15 सीट लिया, उसको पीएम की कुर्सी अभी देख रही है। पीएम की सीट देने के लिए ये लोग तैयार है, कांग्रेस वाले। यही कांग्रेस है क्या?
जो नीतीश अपनी ताकत से लिया वो था, या ना कांग्रेस का सपोर्ट लिया, नहीं बीजेपी के साथ तो गया है, बीजेपी से तो वोट मिलने का नहीं है उसे, उसकी ताकत से उसे मिला। तो ऐसा कांग्रेस को का छोड़ के बीजेपी को छोड़ के दड़ा तो है ही नहीं, दफन हो गई है, उसको आग में जलाया जा रहा है। तो इसके अंदर से मुसलमान के नाम से वोट चाहिए, यानी जो असदुद्दीन ओवैसी 3.5 लाख वोट किया, 3.5 लाख वोट क्या मुसलमान ही डाला? मुसलमान ने डाला, एक नाटकबाजी औरत भी खड़ी थी। तो ये मुसलमान का फायदा है क्या असदुद्दीन ओवैसी का? सही फायदा जब बताएंगे मुसलमान एक होंगे, कोई नाटकबाजी को मानेंगे नहीं। अयोध्या में हरा दिया, अयोध्या में मुसलमान आपको यानी मुसलमान जम के इसको बीजेपी भाग दिया, कैसे हुआ ये? तो मुसलमान का हाथ है, मुसलमान की बद्दुआ है, मुसलमान की दुआ और बद्दुआ को अल्लाह देखा है। यहां पे दुआ और बद्दुआ नहीं किए, मांग जो चाहिए बोलना था तो अपना चाहे किसी को बना दे, ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बना दे, फलाम बना दे, गली के फलाम को बना दे, मगर मेरे कौम को, मेरी मिल्लत को, मेरे चीजों को धक्का नहीं दे। यानी तेरी किताब की हिफाजत तुम कर लीजिए। ईमान नहीं है, ईमान छोड़ा है, हराम में घुसा है, दारू को बढ़ाया है, हराम की कमाई बढ़ाया है, झूठे वादे किया है, झूठे वादों का सिला ये मिल रहा है कि भाई जब इतना एमएलए आया कर्नाटक में, सिर्फ 9 एमपी आना बहुत छोटी बात नहीं। इसका मतलब 1 से 9 बन गए, बात ये नहीं है, 9 से 28 बनना चाहिए था, तो ये 20 कैसे कम हो गए, 19 से 20 कैसे कम हो गए? तो इसमें दुआ नहीं मिली है, अल्लाह का नाराजगी का सबब हो गया है ये तमाम चीजें। तो इसमें हमें चाहिए कि भाई हुकूमत अच्छी बने, हमें चाहिए कि हुकूमत मुसलमान के लिए भी बने, नॉन मुस्लिम भी बने। हुकूमत हॉस्पिटल जैसा शिफा में मारा गया, एचबीसी है, एसपीसी में लोग मुसलमान को मारा गया, जो नॉन मुस्लिम के हॉस्पिटलों में मुसलमान जिया कोरोना 1920 में। ऐसी हुकूमत क्यों नहीं करा जाता है? ऐसी मांग क्यों नहीं किया जाता है? ये अभी लगा उसको पत्थर नहीं, जिंदगी में मोदी जी सर नहीं उठाएगा, वो जी में ही रहेगा। तो इतना बड़ा धक्का दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर वही बने, वही उसको ही बनाया जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा लोगों के ऊपर है। और दूसरी बात, 12 एमपी जब लिया उन्हें एक स्पीकर बनेगा, अब एक 12 एमपी जो लिया चंद्रबाबू, उन्हें स्पीकर और दूसरा पीएम बनेगा। यही चाहता है क्या मुसलमान? इसलिए मुसलमान का हर जगह जो वोट 99 कांग्रेस का है, कांग्रेस गया है, कांग्रेस के नाम का वोट नहीं है, मुसलमान के नाम का वोट। दोबारा बोल रहा हूं मैं, डीएमके से मिला तमिलनाडु में, केरल से मिला, तो मुसलमान कांग्रेस का वोट कहां है? कांग्रेस कहां 100 सीट क्रॉस करी है? तो मुसलमान का वोट है। मुसलमान अपनी चीज अल्लाह से रखेगा, अल्लाह का दावा करेगा, रोजा रखेगा, दुआ में रहेगा, चाहे वो हिंदू आ जावे, चाहे वो क्रिश्चियन आ जावे, चाहे वो मुसलमान आ जावे। फितनाबाजी जो किया है इसकी सजा में फायदा उनको मिला जो आदमी 12 एमपी लिया है, 12 से 14, उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए उसका पैर पहुंचा जा रहा है, यानी अलायंस पार्टी पैर को साफ किया जा रहा है, तुम आके प्राइम मिनिस्टर बन जावे। क्यों भाई, क्यों किया? अपने आप मेरे देश, मेरे कर्नाटका से बताना चाहता हूं, साबित करना चाहता हूं। जब मुसलमान अपने अच्छी चीजों से 12 एमपी बन गए, 30 या 40 एमएलए बन गए, क्यों नहीं होता है? जब मुसलमान के नाम से कांग्रेस हर स्टेट में लेता है। कांग्रेस खराब नहीं है, रुश्वतखोरी कांग्रेस की जो पहले थी वो रास्ता बनाया मोदी आने के लिए, अमित शाह आने के लिए। 7 लाख वोट व्यत्यास में वो अमित शाह जीता, कांग्रेस के करप्शन से आया था। आज भी वही मुश्किल है। ये जो 99 करप्शन फ्री होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, मगर इसके बाद हम अल्लाह से मांग करेंगे ये तमाम चीजों से अच्छे नॉन मुस्लिम को लाइए, अच्छे मुसलमान को लाए। हो सकता है कर्नाटक में मुसलमान जम के बगैर पार्टी भी 12-14 एमपी ला लेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। तो अल्लाह का तोहफा है, तुम अल्लाह के तोहफे को छोड़ा। जो हिंदुस्तान के अंदर 100 एमपी आ सकता था, मैं कर्नाटक का ही नहीं बोल रहा हूं, कर्नाटक से मैं चालू करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं मुसलमान के खिलाफ काम किया जा रहा है, यानी अल्लाह से जन्नत से चुरा के जैसा देते हैं ये औरत जो यही काम हो रहा है। हमारी दुआ है ये लोगों को जो दोजख से बचावे। अभी आने वाले टाइम पे ताकत से रहिए, जो होता है होगा।
हमारा अच्छा होगा, देश का भला होगा, मुसलमान का हिंदू के साथ जम के अच्छा होना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया, ये जो आबे का अपना फला मीडिया, ये गैंगस्टर्स गैंग्स जम के जो चलाया, अल्लाह के सामने कुछ नहीं खड़ेगा। पूरे जम गए, ये गैंग में उलमाए भी जम गए और दूसरे पार्टी वाले भी जम गए, मुसलमान को आइसोलेट कर दिए। आज कुछ नहीं सो बैठा है मुसलमान, कर्नाटक में कुछ नहीं है। जो ये एमपी है जो नासिर हुसैन है, क्या पता है क्या बात करते हैं, कहां है वो? तो एमपी वो भी अल्लाह देगा, चाहे तो हुकूमत देगा। ये आके खरीदा हुआ चीज है। जन्नत से जो ये मोहर जो भी चुरा के देता था सीक्रेट, यही बोलता था उस टाइम पे पानी आएगा, वहां पे फला होगा, वहां पे सितम चलेगा, ये बोलेगा। ये जो चुरा के दिया हुआ चीजों से जन्नत का एक परिंदा जो हुआ है, ऐसा होता है। ऐसा ही नासिर हुसैन एमपी बना है, ऐसा ही फला ने बना है। मुसलमान के लिए नहीं है। इसका बावजूद भी बोलता हूं अल्लाह देगा। मुसलमान का हिस्सा बहुत ज्यादा है। वो हिस्से के टुकड़े में ही आज कांग्रेस 100 सीट लिया है। वो हिस्से से ही 400 दूसरे 130 सीट दूसरे मिल रही है। पूरे मिलके 240 सीट के ऊपर मुसलमान की दुआ है। ये दुआ कर्नाटक में चाहिए। ये दुआ, ये रास्ते जो भटके हैं निकलना है। मेरी दुआ है, आलम पाशा की दुआ है, ये लोगों को जो दोदखी बनाया है, दोदखी जो बनाएगा, रास्ते में फितने जो डाला है, शरारत जो किया है, ये लोगों से दोदख से बचाने की दुआ आलम पाशा करेगा। रास्ते सही आएंगे। अभी असेंबली का भी पोल आएगा, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि ये सब भी तमाम शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखिए डीके शिव कुमार का भाई हारा और बैंगलोर सेंट्रल में हारा और फला हारा, ये सभी क्या है? ये सभी तमाम चीज हिंदू मुसलमान फला बीजेपी कांग्रेस ऐसा रख दिया। ये तमाम चीजों में दूध पी के शहद डाल के बच्चा नहीं जिया, जहर के ऊपर रखा तो बच्चा कितने महीने कितने साल जी जाएगा? जहर के खतरे पड़ेंगे तो ऐसा खतरे पड़ने लग गए। आज का जो नतीजा जो देख रहा हूं, अयोध्या का राम मंदिर का बोला, हम बताया था मेरे पिछले वीडियो में, राम मंदिर का कुछ फायदा नहीं है। अयोध्या में बीजेपी हारा है यार अयोध्या, इसके बावजूद भी सीट इतना ही आया है। तो आप समझिए कैसे हारा। तो राम मंदिर को, वो राम को ही धोखा दिया क्या, राम की नाराजगी लिया, इसमें पता चलता है। तो ये तमाम चीजों में मुसलमान को बहकाना, मुसलमान को लाना, कोई उलेमा इकराम कोई बारिस्टरों का काम नहीं था। काम गलत कर दिए। हम काम जमायत का काम करना चाहिए था। तबलीग भी यही हो रही है। तबलीग इसलिए फिर रही है कि भाई जमायत का काम करें, हमारी सीरत, नबियों की सीरत बताए। ये काम को धोखा दिया, गद्दारी किया, मुसलमानों को तकलीफ सदा का रखा है, ऐसा समझा है कर्नाटक के लोग और थोड़े टीम वाले, गैंग्स वाले, उलमा वाले। ये तमाम ऐसा नहीं होने देगा। आलम पाशा की पूरी कोशिश है, दुआ है अल्लाह से, मुसलमानों की इज्जत से। जरूरत पड़ेगा तो मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनेगा। अपनी माली हालत के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपनी हराम की भूख के लिए ये तमाम चीज जाना है, छोड़ना है। आलम पाशा बेशक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रो के दुआ मांगेगा अभी।